नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम अपनी कर्क लग्न की श्रृंखला में एक नए अध्याय के साथ फिर से उपस्थित हैं। कर्क लग्न की श्रृंखला में हमारा आज का अध्याय है। कर्क लग्न की श्रृंखला में पंचमेश मंगल का सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक की स्थिति पर विचार। इसका लग्न भाव से लेकर के षष्ठम भाव का जो अध्याय है वो हम पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अपने सेशन को शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे सेशंस को देखते हुए अपने मित्रों के साथ में, अपने जान पहचान वालों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हमारे आचार्य जी के पास हमारे आज के सेशन के लिए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, निरंतर रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, और इसी तरह से स्नेह आशीर्वाद हमारे चैनल पर बनाए रखे। मित्रों, जैसे कि आप सभी जान चुके हैं, आज हमारी कर्क लगन की सीरीज चल रही है और कर्क लगन की सीरीज में आज हम दूसरा भाग पंचमेश मंगल का हमने लगन से लेके छठे भाव तक पहले सेशन में हमने उसके बारे में आपको बता चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कर्क लगन की कुंडली में पंचमेश मंगल का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक हमारे शास्त्रकारों ने क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज बिल्कुल उसी के बारे में बड़े ही सरल सहज भाव से आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, तो एक बार पुनः आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में। तो चलिए मित्रों, और विलंब न करते हुए मंगल के बारे में मैं पिछले सेशन में आपको मैं बता चुका हूं। मंगल साहस का कारक है, पराक्रम का कारक है, हमारे अंदर की वो इम्यून सिस्टम को भी, प्रतिरोधक क्षमता को भी वो रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्लड सेल्स को भी वो रिप्रेजेंट करता है। हमारे ब्लड का भी कारक मंगल होता है। मंगल हमारा छोटा भाई होता है। मंगल हमारे पराक्रम का कारक होता है। मंगल हमारा डेयर का कारक होता है। जीवन में जितने भी बड़े बड़े साहस भरे जो कार्य होते हैं, जोखिम भरे जो कार्य होते हैं, वो मंगल वाले जातक करते हैं। मंगल को हम सेनापति से कंसीडर करते हैं। मंगल जो है प्रशासनिक अधिकारी से भी उनको हम कंसीडर करते हैं। चलिए मित्रों, अगर कर्क लगन की कुंडली में यदि पंचमेश मंगल अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये तो बहुत बढ़िया योग है, क्योंकि पंचम भाव से हम प्रेम का विचार करते हैं और सप्तम भाव से हम विवाह का विचार करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक का जो मन होगा वो प्रेम विवाह की तरफ जो है वो प्रेरित होगा, इंस्पायर होगा। हो सकता है कोई ऐसे जीवन साथी या लाइफ पार्टनर उसको लाइफ में मिले जिनसे वो प्रेम विवाह के लिए वो प्रेरित हो। तो मित्रों, जब भी मंगल कर्क लगन की कुंडली में पंचमेश मंगल यदि सप्तम भाव में बैठता है तो ये तो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो उच्च राशि में बैठने से निश्चित रूप से ऐसा जातक कोई बड़े उद्योग लगा सकता है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है। मंगल चूंकि यहाँ पर रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की लाइफ पार्टनर भी कोई प्रशासनिक पद में हो सकती है। ठीक है, ये राजयोग है। तो पत्नी के वजह से जो बनने वाला राजयोग है, तो जातक हो सकता है कि जातक की जो लाइफ पार्टनर होगी, अगर ये स्त्री जातक है तो उसके पति जो है कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई बड़ा आर्मी ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, ये प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई सर्जन हो सकता है। ठीक विपरीत एक पति के लिए उसकी पत्नी और पत्नी के लिए उसका पति। ठीक है, तो दोनों केस में हम इसको कंसीडर करेंगे। ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर होगी वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगी। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो उनके अंदर जो है वो ऊर्जा जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, काफी डायनेमिक पर्सनालिटी वाली होगी। और ऐसे जाति का जो है वो बहुत ज्यादा उनकी जो विल पावर बहुत अधिक होगी, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी बहुत अधिक होगी, और इनकी कार्य क्षमता जो है वो बहुत अधिक होने के कारण जो है ये अपने प्रोफेशन वाले जगह में भी काफी इनको मान सम्मान जो है इनके कार्य दक्षता के आधार पर इनको जो है वो प्राप्त होगा। निश्चित रूप से डेली इनकम के स्रोत जो है इनके बने रहेंगे। चलिए मित्रों, यद्यपि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल मांगलिक योग बनाएगा, मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक योग। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा दूसरों से इनको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि लगन में पड़ रही है, तो निश्चित रूप से कुछ मार्शियल क्वालिटी इनके अंदर रहेगी, लीडिंग क्वालिटी जो है इनके अंदर देखने को मिलेगा।
अगर मंगल की चौथी दृष्टि की हम बात करें तो मंगल जो है वो दसम भाव में अपनी चतुर्थ दृष्टि डालने के कारण निश्चित रूप से ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में इनकी काफी सराहना की जाएगी। इनके जो बॉस होंगे वो इनके काफी प्रशंसक होंगे। इनके कार्य क्षेत्रों के लिए इनको काफी सराहना और सम्मान प्राप्त होगा। निश्चित रूप से इसको मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति की जो है वो प्राप्ति होगी। काफी मेहनती होंगे। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति काफी अधिक होने की वजह से ऐसे जातक जो है वो जोखिम से भरे हुए कार्य करने में इनको बिल्कुल भी भय नहीं लगता और निश्चित रूप से अपने इसी डेयर के कारण, इसी कॉन्फिडेंस के कारण, इसी विल पावर के कारण ये प्रोफेशनली जो है वो बहुत ज्यादा ये सक्सेस होते हैं। प्रोफेशनली ऐसे जातक डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, कोई आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, पुलिस विभाग में उच्च पद में जा सकते हैं, कोई सर्जन हो सकता है। अगर मंगल की हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो लगन में दृष्टि होने के कारण जातक को बहुत ऊर्जावान बनाता है। जातक बहुत एनर्जेटिक होता है। कुछ कमी जरूर रहती है, सिर में चोट का निशान हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है। ऐसे जातक जो होते हैं उनके छोटे भाई काफी मददगार हो सकते हैं। छोटे भाइयों से लाभ प्राप्त हो सकता है और साहस जो है वो ऐसे जातक के अंदर देखे जा सकते हैं। चलिए, मंगल की अष्टम दृष्टि की हम बात करें तो मित्रवत दृष्टि होने की वजह से जातक कि कुटुंब परिवार से इनको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन कोई पाप ग्रह का द्वितीय स्थान में बैठना, ये धन संचय में हमेशा इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब परिवार का ये पालक होगा, संपोषक होगा और धन की कुछ कमी जो है इनको रहती है, लेकिन कुटुंब परिवार से पूरा सहयोग जातक को प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि पंचमेश यदि अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, पंचम भाव से हम मंत्र का विचार करते हैं और अष्टम भाव जो होता है वो हमारा साधना का भाव होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक कोई मंत्र से जुड़कर साधना करते हैं तो उनको साधना में सिद्धि प्राप्त होता है। क्योंकि ये अपने शत्रु राशि में होने की वजह से जातक के इन लॉस से इनका उतना अच्छा नहीं बनने के कारण जातक जो होता है वो अपने इन लॉस से इनको कुछ परेशानियां हो सकती है, कुछ कमी हो सकता है। इनके अलावा इन पर कोई आरोप लग सकते हैं, कोई षड्यंत्र, कोई अपमान जो है ऐसे जातक को जीवन में उठाना पड़ सकता है, जिनकी वजह से हमेशा ये आत्मग्लानि या वो पीड़ा से ये ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पाप ग्रहों का प्रभाव जो है वो जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट दे सकता है, कोई अंदरूनी प्रॉब्लम दे सकता है, कोई सर्जरी का योग बना सकता है। ठीक है, तो कोई गुप्त पीड़ा जातक को हो सकती है। अगर मंगल की हम चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर वो शत्रु दृष्टि जो एकादश भाव में पड़ने की वजह से ऐसे जातक के बड़े भाई या मित्रों से इनकी जो है उतना सहयोग प्राप्त नहीं होगा, तो इसके मन में उनके प्रति असंतुष्टि का भाव बना रहेगा। और ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने कभी कभी जो है ज्यादा डेयर होने की वजह से ये अपने मित्रों के बीच में और अपने बड़े भाइयों के बीच में जो है ये सहयोग इनको सहयोग नहीं मिल पाता ज्यादा लोग, और इनके जो शॉर्ट टेम्पर नेचर की वजह से, इनके गुस्सैल स्वभाव की वजह से लोग इनसे दूरी बनाना भी कभी कभी शुरू करते हैं। लेकिन जातक की डिजायर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण कभी कभी जो है इनके मित्र जो है इनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। चलिए, अगर मंगल की हम चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो धन स्थान पर मंगल की दृष्टि होने के कारण जातक को हमेशा धन संचय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे जातक, लेकिन कुटुंब परिवारों से इनका संबंध काफी मधुर होगा। मंगल की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये शत्रुआ दृष्टि होने के कारण माता के स्वास्थ्य को लेकर के जातक को परेशानी हो सकती है। कोई भूमि भवन वाहन का कोई मामला जो है जातक के जीवन में आ सकता है। कोई जमीन से जुड़े हुए कोई विवाद में, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई विवाद जातक के जीवन में आ सकते हैं, जिनके वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो माता के स्वास्थ्य के लिए इनको बहुत ज्यादा सावधानी रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य के प्रति इनके मन में जो है वो चिंता के भाव रहेंगे। अगर मंगल की अष्टम दृष्टि